ऊखीमठ मार्केट में पहुंच गए हैं हम लगभग। इसके बाद 1 किलोमीटर का हमें पैदल ट्रैक पहुंच गए हैं हम भोलेश्वर वाली मंदिर वाली रोड पे। तो ये यहाँ पे उतारे जा रहे हैं जूते, क्योंकि अंदर जूते ले जाना वर्जित है। तो गाइस मैं इससे आगे वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो जल चढ़ाया और धूप अगरबत्ती से जो भी होता है उससे पूजा कर। तो गाइस बुरांस का पेड़ तो मिल गया है, लेकिन इससे ज्यादातर बुरांस झड़ रहे। दोस्तों ये बन गई है धनोली, जिसको मैं बोल रहा था कि धनोली बनाते हैं हम, तो ऐसे बनाई जाती है धनोली। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों सर्वप्रथम आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है महाशिवरात्रि और मंदिर जाना तो वर्थली बनता है, क्योंकि हम प्रत्येक मंडे को भी मंदिर जाते हैं। तो आज शिवरात्रि के दिन मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। तो आज हम जा रहे हैं ऊखीमठ में भोलेश्वर मंदिर दर्शन के लिए। तो वहीं पे हम भोलेनाथ जी को जल चढ़ाएंगे और फिर दर्शन करके वापस घर आएंगे। तो चलते हैं। अब आज हम बहुत लेट में लगे रास्ते, तो गाड़ी मिलती है कि नहीं इसकी बड़ी टेंशन हो गई है। तो अब जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, सबसे पहले गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। और मार्केट में पहुंच गए हैं हम। मार्केट में एक भी गाड़ी नहीं है। तो हमारे गढ़वाली भाषा में बोलते हैं तो मार्केट में अभी सुनकताव पड़ रखा है, क्योंकि गाड़ी नहीं होगी तो जाने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो मैं खुद परेशान हो गया हूँ कि किससे जाया जाए, एक भी गाड़ी नहीं है मार्केट में। तो 15 मिनट के इंतज़ार के बाद आखिरकार हमें गाड़ी मिल ही गई थी। तो अब हम निकल चुके हैं मनसूना से ऊखीमठ के लिए। ऊखीमठ मार्केट में पहुंच गए हैं हम लगभग। इसके बाद 1 किलोमीटर का हमें पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम मंदिर पहुंचेंगे। तो ट्रैक हम कोई पैदल ऐसा वाला नहीं करेंगे, किसी रास्ते पे नहीं जाना है, रोड पे ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं रहती है, ऐसे ही पैदल जाना पड़ता है। तो पहुँच गए हम भोलेश्वर वाली मंदिर वाली रोड पे। तो ये रोड अभी पक्की नहीं है, ये अभी कच्ची है, इसमें पेंटिंग नहीं हो रखी है। तो ऊखी मार्केट की ना सबसे बेकार बात किया ना, मार्केट तो बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ पैदल चलने वाले के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आदमी को चलने के लिए जगह ही नहीं होती, हर तरफ से गाड़ियाँ ही आती रहती हैं। और हमें लगभग अभी आधे किलोमीटर का ट्रैक और करना है, पैदल चलना है। तो उस सामने दिख रहा है मंदिर, वहीं पे जाना है हमें। और रास्ता कंप्लीट हो गया है लगभग, ये सामने दिख रहा है मंदिर, तो वहीं जाना है हमें। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये भोलेनाथ जी का। तो हम जब भी सोमवार या शिवरात्रि होती है तो या तो इस मंदिर में जाते हैं या ओमकारेश्वर मंदिर में जाते हैं। और आखिरकार हम मंदिर में पहुंच गए हैं। ये देखिए दूर से कुछ ऐसा दिखाई देता है भोलेश्वर मंदिर। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है ये भोलेनाथ जी का। मंदिर तो सभी अच्छे होते हैं लेकिन ये भी काफ़ी भव्य मंदिर है। तो अब जा रहे हैं हम धीरे धीरे मंदिर के प्रांगण की ओर। तो जाएंगे अंदर, पूजा वगैरह करेंगे। कोशिश करूंगा मैं अंदर का भी आपको वीडियो दिखाऊं, लेकिन कम चांस रहते हैं ऐसे कि अंदर वीडियो बनाने का मौका मिले, क्योंकि आज वैसे भी शिवरात्रि है। तो हो सकता है आज भीड़ बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पे उतारे जा रहे हैं जूते, क्योंकि अंदर जूते ले जाना वर्जित है, प्रांगण में तक नहीं ले जाते हैं जूते। तो सबसे पहले जूते उतारते हैं। और मंदिर के प्रांगण में हम आगे आगे पहुँच चुके हैं। तो आज देखिए कितनी सारी भीड़ पड़ रखी है यहाँ पे, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। तो इस दिन लगभग सभी लोग दर्शन करने के लिए उमड़े रहते हैं। कुछ ऐसा दिखाई देता है फ्रंट से ये वाला मंदिर। तो चलते हैं। आप सबसे पहले हाथ पैर धुलते हैं, उसके बाद अंदर पूजा की तैयारी करेंगे। तो ये वो प्लेस है जहाँ पे सभी लोग अपने अपने हाथ और पाँव धुलते हैं, उसके बाद ही अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले हम भी हाथ मुँह धुलेंगे और यहीं से जल भरेंगे और अंदर भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। और ये अवनी लोटिया ले आई है, हम गढ़वाली में इसको बोलते हैं तमली, क्योंकि ये तांबे की रहती है। तो इसी से भोलेनाथ जी को जल चढ़ाया जाता है। तो ये अवनी जल भरने लग गई है, तो जल भरेगी, उसके बाद अंदर चलेंगे पूजा पाठ करने के लिए। तो अब चलेंगे अंदर मंदिर में टीका अर्चना करने के लिए। और सर्वप्रथम घंटी बजा जाएगी। हाँ चलते हैं अब अंदर। बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ रखी है यहाँ पे भैया आज।
तो गाइस मैं इससे आगे वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पे शिवलिंग और सभी लोग यहीं पे जल चढ़ा रहे हैं अपना अपना। तो अंदर इतना रास्ता ना कि वहाँ पे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। तो बाहर आके ही मैंने फिर से वीडियो शुरू किया है। तो ये है जो शिवलिंग से बहा हुआ पानी आता है ना बाहर, वो यहाँ पे है। तो इसको पहले अपने माथे पे लगाते हैं, उसके बाद अपनी दोनों आँखों पे लगा सकते हैं। ठीक तक बस। तो अभी हो रही है हमारी मंदिर की परिक्रमा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रत्येक शिवलिंग के साथ एक भोलेनाथ जी के धाम का मंदिर नाम लिख रखा है। रामेश्वरम, नागेश्वरम, वैद्यनाथ और गणेश्वर। तो मंदिर के चारों ओर इस प्रकार से पैटर्न बन रखा है। तो यहाँ पे आके ना वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, इतना सुकून भरा पल रहता है ये। मैं तो जितनी बार आता हूँ ना तो फिर भी मन्नत मांगता हूँ कि मैं दोबारा कब आऊँगा इस मंदिर में। पूजा संपन्न हो गई है हमारी। जय हो भगवान जी। ये देखिए, ये जालियाँ इसलिए लगा रखी है ताकि बंदर मंदिर के अंदर कोई छेड़छाड़ ना कर सके। तो यहाँ अंदर की पूजा तो हो गई है। अब यहाँ बाहर पे हमने नंदी जी को तेल चढ़ाया, जल चढ़ाया और धूप अगरबत्ती से जो भी होता है उससे पूजा कर दी है। तो अब है नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना बोलने की बारी। तो भोलेनाथ जी सुन लेंगे, यही सबसे बड़ी बात होगी। तो नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कह दी है। अब मंदिर से बाहर चलते हैं। जाने का तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, पर क्या करें, घर भी जाना है। भोलेनाथ जी जहाँ भी मुझे दिखाई देते हैं मेरा उन्हें छोड़ने का मन ही नहीं करता है। बस ऐसा रहता है कि भोलेनाथ जी की मूर्ति के सामने बैठा रहूं। तो जय भोलेनाथ। अब मंदिर से विदा लेते हैं और इस मंदिर से पूजा संपन्न होने के बाद हम जा रहे हैं नीचे। वहाँ पे है शनिदेव मंदिर, तो वहाँ पे तेल चढ़ाना अनिवार्य होता है शनि मंदिर में। तो चलते हैं अब सीधे शनि मंदिर के पास, क्योंकि वहाँ भी पूजा करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये आ गए हम अभी अन्नपूर्णा माता जी के मंदिर में। तो ये भी यहीं भोलेश्वर मंदिर के समीप पड़ता है। और पहुंच गए हम शनिदेव जी के मंदिर के समीप। तो यहाँ आना सबसे ज़रूरी था हमें। ऐसा नहीं कर सकते थे हम कि भोलेनाथ जी के मंदिर तक आएँ और शनिदेव जी के मंदिर ना पहुँचे। तो ये इस प्रकार से है कुछ शनिदेव मंदिर आए। और जो भोलेश्वर मंदिर है ना वो यहाँ से वहाँ उस साइड पड़ता है, यहाँ से लगभग 200-250 मीटर की दूरी पे। और पूजा संपन्न हो गई है। अब है हमारी यहाँ से घर जाने की तैयारी, क्योंकि अब यहाँ पे ज़्यादा देर रुक के कोई फ़ायदा नहीं। हमें भी टाइम से घर पहुँचना पड़ेगा और गाड़ी भी पकड़नी है। तो जल्दी से जल्दी चलेंगे, क्योंकि शाम की पूजा के लिए अभी ढेर सारी तैयारियाँ करनी बाकी हैं। हमें धनोली भी बनानी है अभी, जिसकी शाम को पूजा की जाती है। और उखीमठ से लौट के हम अपने मार्केट में आ चुके हैं। अब चलते हैं घर की ओर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। लगभग 2:11 हो चुके हैं। तो टाइम काफ़ी हो गया। वैसे ही अंश को हमने अकेला छोड़ रखा है घर पे। अभी जो सबसे मेन चीज़ है ना, बुरांस हो गया और पैया की टहनियाँ लाना बाकी है। धनोली बनाना सबसे ज़रूरी होता है आज की पूजा में। अभी दिन के 3:15 हो चुके हैं। घर पे पहुंच चुके हैं हम, और मैं और अवनी जा रहे हैं अब बुरांस लेने के लिए, क्योंकि हमें धनोली बनानी है। तो धनोली क्या होता है ना, एक तरह से फूल की डोली जैसे बनाते हैं हम। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि धनोली कैसे बनती है और क्या उसका मान्यता है। तो उसकी मान्यता ये है कि आज शिवरात्रि के दिन हम उसी धनोली की पूजा करते हैं भोलेनाथ और पार्वती के रूप में, और भट्ट और बोरे उनको अर्पित करते हैं। भट्ट मतलब काला सोयाबीन होता है, और बोरा मरचा एक टाइप की, मतलब ये समझ लो हमारे यहाँ अनाज होता है जिसको हम मरचा बोलते हैं। तो उससे खील बनाए जाते हैं। तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो उसी को चढ़ाया जाता है भोलेनाथ जी को आज प्रसाद के रूप में। और साथ ही सुबह जब धनोली को बाहर ले जाते हैं ना, तो उसी के ऊपर फेर के वो भट्ट और बोरे इधर उधर डाले जाते हैं, धनोली को बाहर लगाया जाता है।
तो गाइस बुरांस का पेड़ तो मिल गया है, लेकिन इससे ज़्यादातर बुरांस झड़ रखे हैं, यानी कि नीचे गिर रखे हैं। और ये हुआ है हवा की मार के थपेड़ों से। तो जितनी हवा लगेगी इस पे उतने ही कम बुरांस रहते हैं। पर एक पेड़ वो नीचे दिख रहा है, लेकिन उस पे जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो अभी देखते हैं कोई और पेड़ मिल जाए। ये रहा हमारे यहाँ का सबसे फेमस फल, काफल। काफल का पेड़ है ये गाइस। जब ये पकते हैं ना तो बहुत ही मीठे होते हैं। अभी तो ये हरे हरे हो रखे हैं, लेकिन जब पक जाते हैं ना तो बिल्कुल लाल रंग के होते हैं और मीठे लगते हैं। ये फेमस फल है ये, जिसको शायद गौरैया फल बोलते हैं। तो यहाँ पे तो बुरांस नहीं मिले, मुझे लगता है कि कुछ दूर नीचे जाना पड़ेगा, वहाँ से बुरांस लाएंगे। क्योंकि इसके लिए सबसे मेन चीज़ है पैया हो गया और बुरांस हो गया। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में से एक भी चीज़ नहीं रहेगी तो धनोली बनाना हमारा एक तरफ से असफल रहेगा। तो चलते हैं वहाँ नीचे और वहाँ से लाते हैं बुरांस। फ्रेंड है रोशनी, इसने हमें ज्वाइन कर लिया है बुरांस निकालने के लिए। तो अब जाएंगे हम नीचे और वहाँ से लाएंगे बुरांस। फाइनली पहुँच गए हम बुरांस के पेड़ के पास। लगभग उतनी ऊपर से आए हम, यहाँ से नीचे उतरते उतरते और सीधे यहाँ पे ये पेड़ हमें खेती में मिल गया। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बुरांस हैं इस पे, मतलब खिले हुए बुरांस जिनको हम कहते हैं। तो ऐसे मुरझाए हुए बुरांस नहीं चाहिए थे हमें, अच्छे बुरांस चाहिए थे जो काफ़ी बड़े साइज़ के हों। तो ये बुरांस की टहनी निकाल दी है मैंने। अब ले जाएंगे इनको घर, फिर बनाएंगे धनोली। ये है यहाँ पे पैया की टहनी, ये आ गया बुरांस और ये है जौ। तो इन तीनों को मिला के बनती है धनोली। तो मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे बनती है ये। दोस्तों ये बन गई है धनोली, जिसको मैं बोल रहा था कि धनोली बनाते हैं हम। तो ऐसे बनाई जाती है धनोली। ये बुरांस हो गया, जौ हो गया, सब एक ही चीज़ पे मिक्स करके लगाया जाता है और उसके बाद इसको इस प्रकार से बनाना पड़ता है। तो हम जब भी शिवरात्रि होती है ना तो इसी प्रकार से धनोली बनाते हैं और हर शिवरात्रि को इसी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों शाम को अब इसकी पूजा की जाएगी और आरती भजन भी होगा। तो मैं उस टाइम का वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।